So, very good morning. In today's discussion, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हम सभी को समझने की भी ज़रूरत है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ग्रोथ एक ऐसा फिनोमेना है जो कि एक ऑटोमेटिक चलता है और ऑटोमेटिक कब चलता है जब बच्चे का कंसेप्शन हो जाता है। इसके बाद उसके ऊपर जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं जैसे हेरिडिटी, जीन्स, किस तरह के उसके जो पेरेंटियल हेरिडिटी रही है वो ही इफेक्ट करता है और कंसेप्शन से 2 साल की उम्र तक बहुत अच्छा विकास होता है। ऐसा विकास बाद में नहीं देखा गया है क्योंकि जो शुरुआत के 2 साल हैं जन्म के कंसेप्शन से लेके और 2 साल तक के वो बहुत अच्छे देखे गए। इसका परिणाम भी आप ये मान लो कि अच्छा एनवायरनमेंट, मतलब माता पिता के द्वारा केयरिंग होती है, अच्छी देखभाल हो जाती है, शुद्ध हवा मिलती है, शुद्ध पानी मिलता है और जो भी वो अपने माता का स्तन भी लेता है, दूध लेता है, जिससे कि उसके अंदर वो सारी क्षमताएं आ जाती हैं। नॉर्मली यू डोंट फाइंड दोज पावर इन like cow or buffalo milk from outside that because it is a natural and that naturality bring much better result। आगे देखा भी गया है कि जो बच्चे अपने माता का स्तन ग्रहण करते हैं वो बाद में बीमारी से बहुत दूर रहते हैं। मतलब उसमें वो पावर है जो कि बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से दूर रख सकता है। तो ये बात हुई कि भाई डेवलपमेंट हुआ। अच्छा, दूसरा ये हुआ कि मान लो बच्चे के कंसेप्शन के बाद अगली 2 साल की उम्र तक बच्चे की जो जन्म में जो हाइट होती है 2 साल के अंदर ही या 2 साल बाद कह लो, उस बच्चे की जो हाइट जन्म पे होती है उससे वो दोगुनी हो जाती है। ये मेल बॉयज के लिए देखा गया है और जो फीमेल चाइल्ड होता है उसकी हाइट भी ऑलमोस्ट 1.8-1.7 टाइम्स जो जन्म पे होती है उससे आगे बढ़ जाती है। अब क्या क्या फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं, वैसे तो हमने इसमें बताया आपको ड्यूरिंग इन्फेंसी, एडोलेसेंस, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स लाइक क्लीन एयर, वाटर, सैनिटेशन। जो साफ सफाई का मामला है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली हम इसको शायद थोड़ा परे रखते हैं बट इट शुड बी केप्ट ऑन टॉप प्रायोरिटी दैट the child should be living in fresh air, good water, and he should be given good water and proper sanitation and the recreation means normally बच्चा छोटा है तो he or she cannot be taken outside for play, but when he is available at home the recreation that should be kept in a very decent manner, clean, and so that the child should be feeling safer. Now during this growth is a process, as I told. It affects health. If the parents of the child is tall or having some eye color is different, so normally that process comes through genes and that will affect to the child growth. But other thing like physical, mental, emotional and social, these 4 factors. Physical means height, weight and organs. The internal organs, they grow automatically. Growth of the internal organs, there is no other force from outside, but is yes, if the environment is good, if he is getting fresh air, fresh water, as I told, he will definitely have better effect, अच्छा effect होगा उसका। तो हमें बच्चे के जो ग्रोथ के समय उस पर अच्छा ध्यान देना चाहिए जिससे कि
उसकी क्षमता, जो बीमारी से लड़ने की क्षमता हो या स्वयं के ऑर्गन्स पे जो है अच्छा प्रभाव आए, तो हमें उस समय देना चाहिए। डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूअसली चलती रहती है। ग्रोथ एक आफ्टर सर्टेन years of the age, it will stop, increasing height or increasing the what is called organs. They will remain to same size, and also it is good that the brain, normally at the age of 3 the child develop the brain almost 70 to 80%. आप यूथ एज, जो ब्रेन उसकी यूथ एज में होगी, जवान होने पे होगी, वो उसके ऑलमोस्ट 3 to 5 years के बीच में उसकी 70 to 80% ब्रेन ग्रोथ हो जाती है। अब उसका बहुत जगह मेजरिंग भी होती है, मेजर किया जाता है, बताते हैं कि बच्चे का हेड ऐसा है, और हेड के साइज बढ़ने से ब्रेन का साइज का आकलन किया जाता है। इट इज बीइंग एनालाइज्ड साइंटिफिकली that if the head is getting bigger, that means brain also increasing the size, and it is not that it will continue at the age of 7. The brain that take the shape of almost 90% of its youth age. तो उस समय उसके अंदर जो फिजिकल हुआ, मेंटल हुआ, ये ग्रोथ आ गई और वो सोचने लगता है, समझने लगता है। इमोशन क्या होता है कि जब हम परिवार में बैठे होते हैं, इमोशनली सोशली वो समझने लगता है कि ये हमारे माता पिता हैं, ये हमारे ये हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी, जो भी है, एक उसके अंदर एक इमोशनल फीलिंग आ जाती है। और इमोशनल फीलिंग में क्या होना चाहिए कि उसके प्रति लगाओ, कितना समय आप दे रहे हैं, कैसे उसको डील कर रहे हैं, ये चीजें। क्योंकि the child brain at very early age is like plain blackboard. It's like a plain blackboard. Whatever you want to write, it will be written well in a letter that will not be wiped out. So now these are the stages of development: infancy, early childhood, adolescence, adulthood, and sentences. Now, how it works? There are three very important principles also working. The first is the cephalocodial principle, and the second is proximodistal principle, and the third is orthogonal principle. This is, from head to tail. Head to toe. The growth, whatever comes, that comes under cephalocodial principle. Head to toe, and then approximately the other part of the organs, how it takes shape, how it develops. These are unorthogonal. A total process of development which is meant with many factors like physical, mental, emotional, social, all are a hidden agent of these three principles. So what is important to understand a child growth and development? Growth is a process that comes and it attains a size in certain age. एक एज में आके उसका पूरा साइज अटेन करके आपको सर्विसेज इंटरनली देने लगती हैं। हाइट भी अगर मनुष्य की देखा जाए तो 20 साल के ऊपर होने के बाद हाइट नहीं बढ़ती है। 18 से 18 years or 19 years, maximum 20 years of the cases it is seen. And brain that takes shapes before 10, almost the brain is developed to 100% how it is going to work. Now when brain is developed, it becomes important to provide a suitable atmosphere, suitable environment for a child to grow and develop more. Holistically, we often talk in school कि एक चतुर्मुखी विकास क्या है? हर तरह की सोच
उसके अंदर जा रही है और वो समझ रहा है और उसमें अपने माइंड को एक्टिवेट करके आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहा है। होलिस्टिक डेवलपमेंट, एंड दैट डज नॉट कम ओनली फ्रॉम सिटिंग इन ए रूम, दैट कम्स फ्रॉम डिफरेंट resources to learn, and then it is propagated. So in today's class, growth and development of child, it is actually connected to psychology, and but we need to understand what is main factors and what are the main stages, how these principle works, and how it is different age, and what are the factors like heredity is very important, you cannot avoid it, and then their genes, whatever the parental things have come, these are affecting in the growth of a child. So hope you understood. If you understood well, please subscribe my channel. I will be coming to next class in part 2, where I will be talking more of the youth age development of brain and all. So thank you.